बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना छोड़ा ही नहीं, फिर भी ख्वाबों को जिए जाना। अब जिद है तो इतनी है, अरमा है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? तबीयत ठीक है आपकी? तीन माला चढ़ के गई आप। माँ, आपको क्या जरूरत थी 3 माला चढ़ने की? और वहीं पे आराम कर लेती ना आप। थकी हुई लग रही हैं आप। अच्छा लग रहा हूँ मैं? ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, एक क्लाइंट से मीटिंग है। आप कैसी हैं माँ? बाबा के हाथ जलने की खबर मिली थी मुझे। माँ सॉरी, मैं मिलने नहीं आ पाया। ऑफिस जाना शुरू कर दिया ना माँ मैंने, इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ। यू नो, ऑफिस में आपको पता नहीं है कितना काम रहता है। जल्दी आऊंगा मिलने के लिए। माँ, सुंदर कैसा है? और वाह, माँ 1 मिनट रुकना जरा, अभी है। माँ, ये ब्रोशर कैसा है बताइए? क्या बात है माँ, आपकी नजर तो बहुत कमाल है। अपने रंगे हुए कपड़े फौरन पहचान लिए। आपको मालूम है, आपके रंगे हुए कपड़े अमेरिका जाने वाले हैं। हाँ, बहुत जल्द हमें बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। उसके बाद ना आपको यूं लोगों के घर नहीं जाना पड़ेगा। लोग आपके लिए काम करेंगे, आपके लिए। हाँ, इस कलेक्शन का नाम पता क्या है आपको? रॉयल हवेली कलेक्शन, आपकी हवेली के नाम।
हाँ माँ, आपकी हवेली पूरे अमेरिका में फेमस हो जाएगी माँ, पूरे अमेरिका में। हाँ, आप ही के लिए तो लाया हूँ, रखिए। आइए माँ, आपको घर छोड़ दूँ, आइए। माँ मैं नहीं लेट होऊंगा, आपको घर छोड़ूंगा, उसके बाद मीटिंग पे जाऊंगा। चलिए। नहीं लेट होऊंगा माँ, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा, आपको जल्दी से छोड़ूंगा, जल्दी से अपनी मीटिंग पे निकलूंगा। लाइए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? स्वरूप जी घर पे हैं ना? जी पिताजी नहा रहे हैं, आप तब तक चाय पीजिए। आप उनकी बहू हैं? जी। पहले कभी मुलाकात नहीं हुई। मैं स्वरूप जी का वकील हूँ। उनका हवेली वाला केस मैं ही लड़ रहा हूँ। उस हवेली को देखकर तो मैं हैरान हो गया। इतने मौके की जगह और वो भी इतनी बड़ी। उन्होंने इतने सालों तक अपने ताया के परिवार को रहने के लिए दी हुई थी, और बताइए वो खाली भी नहीं कर रहे। जब स्वरूप नारायण जी और उनके पिताजी उन लोगों का उधार चुका रहे थे, उसी समय उनको हवेली अपने ही नाम करा लेनी चाहिए थी। खाली पावर ऑफ अटॉर्नी से बात नहीं बनती। बताइए, स्वरूप नारायण जी ने उन पर तरस खा के उनको वहां रहने दिया, और आज वो उनकी हवेली पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। इस जमीन जायदाद के मामले ऐसे ही होते हैं। भोले भाले से दिखने वाले सगे संबंधी ही कब्जा करके बैठ जाते हैं। तो ऐसे झूठ को सच और सच को झूठ बनाया जाता है। वो भोले लोग जिनका सब कुछ लूट लेने के बाद उनके सर की छत भी छीनी जा रही है, उन्हें दुनिया के सामने अपराधी की तरह पेश किया जा रहा है। भगवान, तुम्हारा ये कैसा न्याय है? क्या परिवार, खानदान के रिश्ते नाते, उनके बीच प्रेम विश्वास का आज के जमाने में कोई मूल नहीं बचा? तुमने मुझे इतनी भी शक्ति नहीं दी कि मैं इस अन्याय का विरोध कर सकूं, मैं अपने पति को इस सबसे बाहर निकाल सकूं। किस सोच में पड़ गई हैं आप? अब चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। वकील साहब को नाश्ता वगैरह दिया ना? जी पिताजी। जब देखो दादाजी को शायद जरूरत हो कुछ। जी पिताजी। आप तो मेरी बहू से ही केस डिस्कस करने लगे। जी बस ऐसे ही, बड़ी संस्कारी बहू है। जी, इसलिए हम उनको जमीन जायदाद के मामलों से जरा दूर ही रखते हैं। बताइए कैसे आना हुआ? बस कुछ पेपर्स पे आपके सिग्नेचर चाहिए थे। राठौर साहब, ये हवेली कब तक हमारे पास आ जाएगी? आप बहुत जल्दी गृह प्रवेश कर रहे होंगे। ऐसा केस लगाया है कि उनका वकील 1 मिनट भी हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। शेखावत साहब भी नहीं। राठौर साहब, खबर बिल्कुल सही है। मशहूर वकील शेखावत साहब उनका केस लड़ रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? वो तो बहुत बड़े वकील हैं। वो उनका केस क्यों लड़ेंगे? हरिहर जी, आपने जरूर कुछ गलत खबर सुनी होगी। खबर बिल्कुल पक्की है राठौर साहब, शेखावत साहब ही उनका केस लड़ रहे हैं। कहीं से वो लोग जान पहचान निकाल कर उनसे मिले थे। और एक बात आपको और बता दूं वकील साहब, कि शेखावत साहब ने केस लड़ने के लिए हाँ कर दिया है। ये कैसे हो सकता है? केस लेने की फीस ही उनकी 2-3 लाख है। और आप लोगों ने तो मुझे ये बताया था कि उन लोगों की माली हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। यही बात राठौर साहब है जो हमारे हक में जा रही है।
शेखावत साहब ने उनको हाँ कर दी है। हाँ, उनकी फीस सुनकर वो थोड़ा घबरा जरूर गए थे, लेकिन सच्चाई यही है कि शेखावत साहब ने हाँ कर दी है। ये खबर थोड़ी ठीक नहीं है। राठौर साहब, मैं उस परिवार को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि इस वकील को कर पाए, लेकिन फिर भी आप तैयार रहिए। मेरी तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ठीक है वकील साहब। साले साहब, आप ध्यान रखिएगा किसी भी तरह से वो उस वकील को ना कर पाए। अरे भाई, ये घर खाली सा कैसे पड़ा हुआ है? कोई है नहीं घर में? मेनका जी के होते हुए इस घर में इतना सन्नाटा कैसे है भाई? इतनी खामोशी? अबे किसी गलत घर में तो नहीं आ गया? ये मेरा ही घर है ना? आप इतनी जल्दी कैसे आ गए ऑफिस से? क्यों? तुमसे पूछ के आऊंगा क्या? मैं जब चाहे आ सकता हूँ इस घर में। ये मेरा घर है, समझी? और घर के अंदर कौन है? किसे छुपा रखा है घर के अंदर तुमने? क्या? अरे मैं पूछता हूँ, घर के अंदर किसे छुपा रखा है तुमने? मुझे आपका मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। भाई ऐसा है, मजाक तो मुझे भी पसंद नहीं आया। अच्छा, आप जल्दी आ गए हो ना, तो एक काम कर दो। मिसेस शर्मा अभी थोड़ी देर पहले 2 लाख रुपए दे के गई हैं कमेटी के, वो जाके जमा करके आओ। मिसेस शर्मा तुम्हें क्यों देंगे कमेटी के पैसे? अरे भूल गए, इस बार कमेटी मैंने उठाई है। कल रात को बताया तो था आपको मैंने। वो जो हमने पैराडाइज सोसाइटी में फ्लैट बुक कराया ना, उसकी किस्त देनी है। हाँ, कल रात को तुम कुछ कह तो रही थी सपने में, शायद कैश फ्लैट। जल्दी से फटाफट एक चाय बना के ले आइएगा। लेके आती। दादाजी, जब वो वकील राघवेन चाचा और उनके परिवार के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, तो मेरा कलेजा फटने को आ रहा था। मन कर रहा था चीख चीख के उसे सच्चाई बता दूं, लेकिन मैं भी तो स्वार्थी हूँ। अपनी गृहस्थी बचाने के चक्कर में झूठ को सच होते हुए देखती रही। जब पिताजी ने वकील को सच नहीं बताया, तो वो बाकी रिश्तेदारों में भी यही कह रहे होंगे और राघवेन चाचा को ही बुरा बना रहे होंगे। एक बात कहूँ बहू, रिश्तेदार सारी हकीकत जानते हैं, और अब नहीं, बहुत पहले से। तो फिर वो लोग पिताजी को समझाते क्यों नहीं है? अरे वो क्या समझाएंगे? वो तो स्वरूप और उसकी बहू के सामने आके ऐसे जताते हैं जैसे वो लोग बिल्कुल सच्चे हैं। ये होती है पैसे की ताकत। दादाजी, पैसे की ताकत का राघवेन चाचा और उनका परिवार आखिर कैसे सामना करेगा? यही शहर का वकील उनका केस लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उनके पास उसकी फीस देने के लिए पैसे भी नहीं है। वो सचमुच बहुत मुसीबत में है बहू। अच्छा वकील किए बगैर वो स्वरूप और उसके वकील के पैंतरों का कैसे मुकाबला कर पाएंगे? और मेरी बदनसीबी देखो, दुनिया की नजरों में मैं करोड़पति हूँ, रूप नारायण करोड़पति, लेकिन किसी को देने के लिए मेरे पास ढेला भी नहीं। काश मैं ही उनकी कुछ मदद कर पाती, लेकिन अब तो परिवार के लोग मुझ पर ही नजर रखने लगे हैं। वो तुम्हारी और मेरी मदद लेंगे भी नहीं बहू। आखिर वो है तो मेरे बड़े भाई का ही खून। बड़े खुददार इंसान थे मेरे बड़े भाई, और वही शिक्षा और संस्कार उनके परिवार के बच्चों में है, और एक मैं उसी परिवार का खुदगर्ज इंसान। दादा साहब, मेरे बच्चे भी मेरे जैसे निकले, बल्कि मुझसे 4 कदम आगे ही निकल गए। ये आपकी गर्मा गर्म चाय। हैं?
इतनी जल्दी चाय ले आई? लेकिन चाय कहाँ है? आज आपकी दोपहर की चाय यही है। हाँ? इसमें 2 लाख रुपए हैं जो आपको बैंक में जमा करने हैं, और एक 2.5 लाख रुपए का चेक है जो आपको कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस में दे के आना है। अरे भगवान, मुझे नहीं पता था कि मेरे इतने से मजाक की इतनी बड़ी सजा दोगी तुम मेरे को। ये भी कोई बात हुई? अच्छा वैसे घर में और कोई है? सिद्धार्थ कहाँ गया हुआ है? वो तैयार हो रहा है बाहर जाने के लिए। अरे तो उसी के हाथ में पकड़ा दो ना ये काम भी। नहीं भेज सकती, ये दोनों काम जरूरी हैं। कल चेक जमा कराने की आखिरी तारीख है। उसके बाद 5,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। बैंक में पैसे नहीं है। अगर सिद्धार्थ को ये काम करने भेजा ना तो वो 1 हफ्ते बाद करेगा। कैसी बातें कर रही हो तुम? इतना जिम्मेदार लड़का, वो घर के सारे काम भी तो कर लेता है। वो सिर्फ दोस्तों और पड़ोसियों के लिए है, घर के काम के लिए उसके पास वक्त ही नहीं है। अब देर मत कीजिए, बैंक बंद हो जाएगा। हे भगवान, बॉस की सास को क्यों नहीं जिंदा रखा? कम से कम मैं ऑफिस में अपनी सीट पर आराम से तो बैठता। अब यहाँ धक्के खाने पड़ेंगे बेकार के। अरे पापा, आप इस वक्त घर में? बेटा बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा तेरे को। हाँ बिल्कुल ठीक है, मुझे वैसे भी अभी जल्दी हो रही है, मैं चलता हूँ। अरे सुन बेटा, ऐसा है सिद्धार्थ, तेरी माँ बड़ी तारीफ कर रही थी तेरी। आजकल तू घर के सारे काम बड़े फुदक के उछल कूद के जल्दी से निपटा देता है? अच्छा है, शाबाश बेटा। पापा मैं एक बात बता दूँ, मैं अभी अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, उसके बाद इंस्टीट्यूट जाऊँगा, और माँ ने जो आपके गले में घंटी बांधी है ना, उसको आपको खुद ही बजाना पड़ेगा। बेटा 2 घंटियां बंधी हुई हैं गले में, एक तू बांध ले तो कम से कम थोड़ा सा चैन तो मिल जाएगा। पापा अपनी रेपुटेशन को सिर्फ आपके लिए दांव पे लगा रहा हूँ। सच्ची? अरे वाह, तूने दिल खुश कर दिया। बेटा हो तो ऐसा हो नगीना। ये ले बेटा, शाबाश। हाँ, इस बैग में पैसे रखे हैं, ये पैसे बैंक में जमा करा दे, चेक में जमा करा दूंगा। आप गए नहीं अभी तक? इससे पहले तेरी माँ कोई और काम थोप दे मेरे सिर पर, मैं निकलता हूँ, ठीक है? और ये पैसा याद करके जमा करा दियो, एंट्री भी करा लियो, ठीक है बेटा? ओके। पूरे 2 लाख रुपए।
तो पति पत्नी में रोमांस चल रहा है। क्या है? ये तो तुम्हारे रंगे हुए कपड़े हैं। ये अर्जुन फिर से हमारे घर में सपने बांटने लगा। चमकदार सतरंगी सपने जो इंद्रधनुष की तरह दिखाई तो देते हैं, लेकिन आप हाथ बढ़ाकर पकड़ नहीं सकते। एक तरफ वह कलेक्शन का नाम हमारी हवेली के नाम पर रख रहा है, और दूसरी तरफ ये हवेली हमारे हाथों से जाती हुई दिखाई दे रही है। जिंदगी ने हमारे साथ बहुत मजाक किया, लेकिन ये उसका सबसे भद्दा मजाक है। बहुत ज्यादा तो नहीं चाहा था वाणी ने जिंदगी से, थोड़ा सा इत्मीनान, थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा प्यार, मगर इस लम्हा लम्हा बदलती जिंदगी ने दिया क्या था उसे? एक रेगिस्तान जो धीरे धीरे हर झील को निगल लेने पर उतारू था। मगर ये नाकामयाबी की नहीं, हौसलों की कहानी थी, और वाणी हौसलों का दूसरा नाम था।